यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। यस्य सूर्यश्चक्षुष चंद्रमाश्च पुनर्नवः अग्निम यश्चक्र आस्यम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। श्रद्धेय सन्यासी वृंद, वंदनीय विद्वत जन, श्रद्धा के योग्य माताओं, बहनों, सन्नारियों और आर्य सज्जनों, मैं इस बात से आरंभ करता हूं कि हमारे पूज्य स्वामी कर्मवीर जी ने एक बात कही कि हमारा प्रभाव दूसरों पर पड़ता है कि नहीं। हमारा प्रभाव दूसरों पर पड़ता है तो वो हमारे जैसे बनेंगे, हमारे सिद्धांत के अनुसार चलेंगे। एक सच्ची घटना बताता हूँ। बड़ौदा में एक सज्जन रहते हैं, मुंशी राम शर्मा रहते हैं। वो रहने वाले हैं गुड़गांव के, पर क्योंकि वहाँ पर ITI में पहले इंस्ट्रक्टर थे, फिर प्रिंसिपल बन गए, वहीं बस गए। उनका मेरा परिचय सन 73 में जामनगर में हुआ। उनके जीवन की घटना है और मेरा प्रत्यक्ष उनसे संबंध रहा, इसलिए मैं बताता हूँ कि जामनगर में एक और उत्तर भारत के सज्जन पंड्या जी करके रहते थे। तो पुरानी बात है, उत्तर भारत के लोग गुजरात में हैं तो आपस में प्रेम होता ही है। तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि पंड्या जी की जो 34 वर्ष की पत्नी थी, कोई बीमारी हुई और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में बहुत से संबंधी आए। 6 वर्ष की लड़की थी, उसको तो उसकी बुआ ले गई कि मैं इसको पाल लूंगी और सब काम मैं ही करूंगी। अब 14 वर्ष का एक लड़का रह गया, वो और पंड्या जी साथ रहते थे। अचानक जो है उस 14 वर्ष के लड़के को बुखार हुआ और ऐसा बुखार हुआ कि उतरता ही नहीं था। तो मुंशीराम जी शर्मा, जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, उनको पता लगा। वो उसके घर गए और उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी करते रहे और सवेरे 5 बजे उस पंड्या जी को उठाया कि अब बच्चे को नींद आ गई है, तू जाके बैठ, मैं घर जाता हूं। तो वो उठ गए, चले गए। अब सवेरे जो पास वाली महिला थी, घर के सामने वाली, गुजराती हैं, तो उन्होंने पूछा कि केम पंड्या जी, तमारा घर में तमारा मोटा भाई आवेल छे? कि पंड्या जी आपके घर में क्या नहीं, आपके बड़े भाई आए? बोलो नहीं तो और बीजो कौन मानस थी तमारे घर में? कि कोई पण नहीं, कोई नहीं है। कि तमे खोटू बोलो छो, गलत बोलते हो। જ્યારે જ્યારે રાત્રે હું જાગી ત્યારે ત્યારે બારીમાંથી જોવા મેં આવ્યું कि कोई न कोई मानस तमारा दीकराना माथा पर पट्टी करे छे। तुम झूठ बोल रहे हो। जब जब मैं रात को जगी हूं तो खिड़की में से देखने में आया कि लाइट जल रही थी और कोई आदमी तुम्हारे बच्चे के सिर पर जो है पट्टी कर रहा था। ओहो, पंडित जी तो आश्चर्यचकित रह गए कि मेरे को 5 बजे जगाया कि बच्चे को नींद आ गई है, पर मेरे को कहा नहीं कि रात भर मैं तुम्हारे बच्चे के सिर पर पट्टी करता रहा। बात आई गई हो गई। 5-6 दिन के बाद में अचानक पंड्या जी फिर जो है मुंशीराम जी शर्मा के घर पहुंचे और कहा कि दरवाजा खटखटाया। तो उन्होंने कहा कि भाई बोलो, क्या बच्चे को फिर बुखार हो गया? तो कुछ नहीं बोला और पाँव में गिर पड़ा और पाँव में गिर के कहता कि मुंशीराम जी, मुझे भी आरिस्माजी बना लो। बोले भाई क्या बात हो गई? कि बात ये हो गई है कि एक रुग्ण बच्चे का सगा पिता तो उसको बीमार को छोड़ करके गहरी नींद सो सकता है, पर एक आर्य समाजी अपने मित्र के रोगी बच्चे की रात भर सेवा करता है,
इसलिए मुझे आर्य समाजी बना लो। ये है प्रभावित करने की बात। तो हमारा जो आचरण है, इसलिए स्वामी श्रद्धानंद जी भी कहा करते थे कि सेवा और अहिंसा के द्वारा हम जो है दूसरों को अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। इसलिए आर्य का जो है ना लक्षण, उसमें न स्वे सुखे वही कुरुते प्रहर्षम नान्यस्य दुखे भवति प्रहृष्ट दत्वा न पश्चात कुरुते न तापम स कथ्यते सत्पुरुषार्यशील। तो इसलिए आर्य समाज के नियमों में क्या कहा कि सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। तो हमारे जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार हम यदि काम करें और हमारे आचरण को देख करके, और मैंने देखा है शिवगंज एक जगह है सिरोही जिले के अंदर, हमारा आचरण ही हमारे बात को जो है और हमारी सिद्धांत को, हमारी अहमियत को, हमारी विशेषता को बता सकता है। वहाँ पर मैं पोस्ट ऑफिस में गया, कोई अमुक जो है रजिस्टर्ड बुक पैकेट करवाना था, पता नहीं मशीन में क्या खराबी हो गई, वो 1 किलो और कुछ ग्राम का था। तो रजिस्टर्ड बुक पैकेट में पर 100 ग्राम 1 रुपया प्लस रजिस्ट्री जो है रजिस्ट्री का 17 रुपये। तो मैंने कहा कि आपकी मशीन खराब है, ये 27 रुपये कम लगाए इसमें। तो कहने लगे कि वाह, वास्तव में ये खराब हो गई, ठीक की। उसको बोले कि आप एक सात्विक आदमी, आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा कि मैं आर्य समाज के गुरुकुल में। बोले कि हाँ, आर्य समाजी है तो वो झूठ नहीं बोलेगा। एक और उदाहरण देता हूँ। हम वहाँ अजमेर में रहे, तो अजमेर में एक हमारे यहाँ दूध लाता था, 2.25 रुपये किलो था उस समय दूध। तो मैंने जो है उसका लड़का आया एक दिन, तो मैंने कहा भाई तुम्हारे कितनी गायें हैं? बोले गाय तो एक ही नहीं है। बोलो तुम्हारा पिता? मैंने कहा रोज हमें गाय का दूध दे जाता है। बोले भैंस के दूध में पानी डाल दो तो गाय का दूध बन जाता है। तो मैंने उसका दूध बंद कर दिया। और सड़क पार में जो थे लाला, उनकी दुकान पर गाय का दूध आता था, तो मैंने वहां बांध लिया। उस समय 2.25 रुपये किलो दूध था, आज तो 40 रुपये किलो। तो दूध बांध लिया और हिसाब करने गया, तो उन्होंने जो हिसाब जो बताया, मैंने कहा लाला जी गलती है। क्या गलती है? मैंने कहा आपने 27 रुपये कम लगाए। बोले दे जाओ। 27 रुपये दे दिए उनको। अगली बार मैं गया तो मैंने कहा मेरा हिसाब कर दो। बोला आपका हिसाब हम नहीं करते, रखते नहीं हैं। क्यों नहीं रखते हैं? जो आगे होकर के और अपनी गिनती के अनुसार हमारा जो है वो अपना व्यवस्था रखता है, तो अपनी पहचान आप अपने ढंग से बना सकते हो। तो इसीलिए हम आर्य हैं और हमारी जो विशेषता है, तो आर्य जो शब्द है, एक बात साथ में कह दूं मैं कि आर्य शब्द में री हलोर न्यत से न्यत प्रत्यय होता है, और न्यत प्रत्यय होने पर अंतस्वरित होना चाहिए, तित्स्वरितम। पर आर्य शब्द वेद में 60 बार आया है और सर्वत्र वो आद्युदात्त है। उसका एक ही उपाय, या तो न्यन प्रत्यय करें, नहीं तो ईड वंद व्री शंस दोहाम्यतः, इस सूत्र से ईड धातु से न्यत करने पर जैसे वो आद्युदात्त होता है। इसमें व्री है, व्री च री च। मैंने अपनी जो पुस्तक है उसमें इसको विश्लेषित किया। आप कहेंगे कि व्याकरण बातें हमें क्यों बताते, और किसको बताएं? अरे जब तक व्याकरण रूपी चक्षु नहीं होगा तो वेद में गलत सलत बोलता रहेगा। उभाभ्याम उत ते नमः, उभाभ्याम उत ते नमः। तुम्हारी दोनों बाहुओं के लिए हमारा नमस्कार है। वो उभाभ्याम उत ते नमः, तो ऊट पटांग अर्थ हो जाए। तो इसलिए जो व्री च री च इति व्री सकंद्वादिषु पर रूपम से पर रूप एक आदेश हो गया। इसलिए री धातु से न्यत प्रत्यय करने पर भी आद्युदात्त है। तो इसलिए हमें अपने आचरण के द्वारा हम जो है दूसरों को प्रभावित करके आर्य बनाना। अब यो त्रैतवाद है, तो त्रैतवाद पर खूब चर्चा हो गई है, पर वेद का एक भी मंत्र ऐसा नहीं है जो कि त्रैतवाद को सिद्ध ना करे। आप गायत्री मंत्र ले लो,
तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये वेद में कितनी बार आया? 6 बार आया। तीसरे यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का 35वां मंत्र।